अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सभी धर्म संस्कृति यह दावा करती है कि हमारे पास बिल्कुल अलग विचार है, हमने बड़ा अच्छा विचार दिया है। अगर हम आपसे पूछें कि हमारे संस्कृति में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं, बहुत से लोग कहेंगे कि उसमें बहुत सदाचार की बातें कही गई है, कई नैतिकता की बातें कही गई हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि वो चीज़ बताइए जो हमारे यहाँ लिखी गई है और आपके यहाँ लिखी ही नहीं गई है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है, आयुर्वेद मेडिकल साइंस का हिस्सा है। आपको मेरी बात थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको पता होगा कि गणित धार्मिक पुस्तक का ही हिस्सा है और आयुर्वेद मेडिकल साइंस का ही हिस्सा है। यह बात आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में विज्ञान और गणित का धर्म ग्रंथ से अभी संघर्ष चल रहा है, क्योंकि उनकी किताबों में यह सब लिखा ही नहीं गया है जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गणित की जो खोज है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी अंग्रेज़ों के आने के बाद हमसे छीन ली गई है। अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीज़ें, मगर एक ऐसी चीज़ है जो सारे लोग मानते हैं कि चलो मान ही लेते हैं कि इसकी खोज भारतीय ने ही की है, शून्य की। अब कहा यह जाता है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया है। भाई, आर्यभट्ट ने खोज नहीं किया है, आर्यभट्ट की किताबों में पहली बार लिखी हुई मिली। अगर आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की होती तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहाँ से आया? वो तो आर्यभट्ट के पहले से थे ना। और ये बताइए, कौरवों के 18 अक्षरीय सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली जब बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला है और वे इस बात को मानने को तैयार नहीं होते थे कि धर्म ग्रंथ से निकलता है। और बता दें, हमारे यहाँ भगवान राम की जो कुंडली निकली है, वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7100 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। हम अब बताइए, वैसे तो मैं यह नहीं मानता कि डेट बिल्कुल सही है, क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से डेट कुछ पीछे आगे हो सकता है, परंतु बताइए, हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं और हम अंधविश्वासी हैं, जिनमें किसी के यहाँ लिखा है कि धरती चपटी है और एक के यहाँ लिखा है धरती के चारों तरफ सूरज घूमता है। और ऐसे महान ज्ञानदेव पहाड़ी लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक थे और धरती को चपटी और धरती को सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक हैं। आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, हमें नासा की ओजेट्री बताती है ना, लेकिन 1950 के पहले नासा नहीं था। अब जाके पूछिए गांव के कोने में बैठे किसी पंडित से, कहिए कि पंडित जी पंचांग में देख के बताइए चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कब है, और जो वो हमारा पंचांग बताएगा और नासा की ओजेट्री बताती है, उसमें दिन तो छोड़िए, मिनटों और सेकेंडों का भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा। हमारा कैलकुलेशन 5100 साल से चला आ रहा है, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हमारे पास ग्रंथ जैसी पुस्तक